अब जियो और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जितना भी मोबाइल सिम कंपनियां हैं, नेटवर्क कंपनियां हैं, इन सब की मनमानी नहीं चलेगी। और ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया साहब कहते हैं कि हम बीएसएनएल को बहुत तेजी से विस्तार करेंगे और टक्कर देंगे, मनमानी नहीं चलेगा। अब क्या कुछ काम चल रहा है? सिंधिया साहब का कहना है कि हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को जल्द से जल्द 4G और 5G सेवाएं शुरू करेंगे। बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि बीएसएनएल में अभी कई इलाके ऐसे हैं जहां 2G भी सही से काम नहीं करता है। 3G और 4G तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे ऐसे गांव कस्बा है। लेकिन अगर पूरे भारत में 4G और 5G का काम शुरू हो जाए बीएसएनएल और एमटीएनएल के ऊपर, तो ये वाकई चौंकाने वाली खबर है। लेकिन एक सवाल भी खड़ा हो जाता है कि जब ये जियो एयरटेल ने रिचार्ज प्लान अचानक से बढ़ा दिया, तो इन लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को, जो सिंधिया साहब हैं, हालांकि अभी ये नए नए बनाए गए हैं मिनिस्टर, इनको कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है कि 10 वर्षों से आप क्या कर रहे थे? क्या 10 वर्षों में बीएसएनएल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? सरकारी टेलीकॉम कंपनियों में तेजी से बदलाव किया नहीं जा सकता है? सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही अपनी बदलाव करे, 4G 5G लॉन्च पे लॉन्च करती रहे? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान आया है, इससे देश की जनता में एक उम्मीद की किरण बैठी है कि अब शायद एयरटेल जियो का जो मनमानी है उस पर लगाम लगेगा। और लगाम लगना भी चाहिए, क्योंकि 5% या 10% अगर बढ़ा दिया जाता तो लोग उतना फिक्रमंद नहीं होते, उतना चिंतित नहीं होते। कई तरह के लोग रहते हैं भारत में, गरीब भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो रिचार्ज कराने में हर महीने सक्षम नहीं है, लेकिन मोबाइल रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। कोई काम अगर करना है तो मोबाइल पे मैसेज आएगा। इसके अलावे बैंक से जुड़ा हुआ है, लोगों का बैंक में अकाउंट है। इसके अलावे कई कारण हैं। तो सवाल देश की जनता से भी है कि देश की जनता अगर बीएसएनएल के तरफ स्टार्टिंग से अपना रुझान दिखाती तो बीएसएनएल भी शायद आज कम से कम 4G तो लॉन्च कर ही देता। और एक बात और है, बीएसएनएल के जो अधिकारी हैं ना, वो बीएसएनएल को डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि अगर कोई बीएसएनएल का कनेक्शन लिया है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, सिग्नल काम नहीं कर रहा है, तो कहा यह जाता था कि काम चल रहा है, 1 सप्ताह वेट कीजिए। अब बताइए, 1 सप्ताह वेट करें? तो ये स्थिति है। और जिस तरह से बयान आया है और जिस तरह से काम चल रहा है, एमटीएनएल सॉवरेन गारंटी ब्रांड के पीछे खड़ी है और कोई चूक नहीं होगी। ये कहना है सिंधिया साहब का कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह से इतर बोलते हुए सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि सरकार एमटीएनएल के सॉवरेन गारंटी ब्रांड के पीछे खड़ी है और कोई चूक नहीं होगी, भले ही इसका संचालन बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने जो कहा वह बहुत स्पष्ट है, एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और देनदारियों का भुगतान करने के लिए अटेस्ट का मोनेटाइजेशन किया जाएगा।
भारत सरकार MTNL के ब्रांड के पीछे खड़ी है और इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये कहना है सिंधिया साहब का। तो असर कितना है ये देखना होगा, इसके लिए वेट कीजिए और देखा जाए कितना फास्ट ये नेटवर्क चलता है।